हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और आज सुबह मतलब ये तो कल की वीडियो है, कल की ब्लॉग है, क्योंकि कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी। जो वीडियो डाला था आप लोगों ने देखा ही होगा। सो उसके कारण मैं ये वाला वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा हो गया था। तो कल मतलब कि सोमवार का ये क्लिप है। सोमवार को मॉर्निंग में मैं बाबू का नेल कट कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ गया था नेल, और मैं आजकल कर के ना मतलब कि नहीं काट पा रही थी। कभी मेरा नेल कटर नहीं मिलता है, तो कभी मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो कभी बाबू सोया हुआ नहीं रहता है। इस चक्कर में ना 2-3 दिन से टल रहा था, और ये ना बहुत बाल खुजला रहा था। बीच में जब इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो 2-3 दिन मैं इसको नहीं नहलाई थी। बस मतलब कि तौलिया भिंगा करके गर्म पानी से और पोंछ रही थी। तो पता नहीं बालों में गर्मी लगती थी या पता नहीं क्या, बाल बहुत ज़्यादा खुजलाता था, यहाँ तक कि नाखून लगा ले रहा था, मतलब कि बालों में, सर में। तो नाखून काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, और नेल कटर मिल ही नहीं रहा था। जो मिमी का नेल कटर भी मैंने लिया हुआ है मीठी के टाइम से ही, तो उसी टाइम से चलता आ रहा है। तो वो ना इधर उधर कहीं रखा गया होगा, पता नहीं। मतलब रखा था मैंने कि काटूंगी, बट नहीं मिल रहा था। तो ये हम लोग का जो नेल कटर है बड़ा सा, उसी से मैं काट रही हूँ। मतलब कि ज़रूरत इतना है नेल काटने का ना, कि अब इसका इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि फिर से कोई नेल कटर ख़रीद कर लाए, या फिर मतलब ढूंढे, क्योंकि ढूंढने का भी टाइम नहीं होता है। बच्चों के साथ आप ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते हो, अगर आप अपने लिए भी कुछ करना चाहते हो, और घर का सारा काम, और साथ में साथ एक बड़ा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा से ज़्यादा बड़ा बच्चा में मुझे लगता है ऐसा कि टाइम निकलता है। मतलब छोटा बच्चा में तो निकालना ही है टाइम, लेकिन बड़ा बच्चा भी बहुत टाइम ले लेता है। तो बस वही मैं अपने वाले नेल कटर से बाबू का नेल काट रही हूँ। यहाँ पे ना इसका तेल मालिश करके सुलाई थी, और जब ये सो गया था तो मैं इसका नेल कट कर रही हूँ। और बड़े ही आराम से मैं नेल काट रही थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि थोड़ा सा क्लिप ले लीजिए, इसका रिकॉर्ड कर लीजिए, कि मैं अपने ब्लॉग में भी डालूँगी। क्योंकि अभी मेरे साथ बहुत सारे ऐसे फ्रेंड जुड़े हुए हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, और ऑब्वियसली सब लोगों के बच्चे का भी नेल बड़ा हो रहा होगा। तो आप लोग क्या करते हैं उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो सोच रही हूँ कि हाथ का जो पहनने वाला होता है ना, वही पहनाऊँ। तो वो जितना भी पहले वाला था सब छोटा हो गया है, तो ये खरीदने गए थे, बट बड़ा मिला नहीं। अभी मैं वो मंगवाने वाली हूँ, क्योंकि नेल कितना भी कट कर लो ना, मुझे ऐसा लगता है कि छोटा से छोटा नेल हो जा रहा है, फिर भी साफ है। मतलब अगर लगाएगा मुंह पे, नाक पे, कहीं भी तो लग जाएगा। और हम अपना नेल कैसे भी काट सकते हैं, लेकिन बच्चे का डर लगता है कि कहीं ना लग जाए, कहीं ना लग जाए। और वो भी बड़ा वाला नेल कटर से तो और भी ज़्यादा डर लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ये काम कर लिया है। मैं पूरा नेल काट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छे से कट गया है। और ये सोया हुआ है ना, तो अभी आराम से कट जा रहा है। नहीं तो जगा हुआ रहता है, या फीड कराने टाइम मैं सोचती हूँ काटने का, तो ये ना हाथ ऐसा करता है जैसे कि नेल कटर की तरफ ही धक्का मार देता है। तो नेल कटर एक बार ऐसा हुआ था, इसलिए मैं बोल रही हूँ नेल कटर चुभ जाता है। तो मैं बीच में एडिटिंग छोड़ करके बाबू को देखने लगी थी, क्योंकि ये कभी भी पलट जाता है, और पलटने के बाद क्रॉलिंग करने का बहुत प्रयास करता है, बट नहीं हो पाता है इससे। मतलब एक हाथ तो आगे रहता है, एक हाथ ये सीधा कर ही नहीं पाता, एक हाथ इसका पीछे ही रह जाता है। और फिर जब आगे कर लेता है बहुत देर बाद, मतलब 2-3 मिनट के बाद आगे कर भी लेता है, तो पीछे से ये पैर जब आगे बढ़ाता है तो फिसलता है। ये दोनों पैर मतलब एक पैर दोनों पैर, एक पैर दोनों पैर, इस तरह से आगे बढ़ाता है, लेकिन फिसलता है। इसका अभी तक क्रॉलिंग नहीं कर पाया है। जिस भी दिन करेगा उस दिन मैं ब्लॉग में ज़रूर डालूँगी। और इसलिए मैंने अभी लिया था, क्लिप लेने लगी थी, इसका रिकॉर्ड करने लगी थी कि कहीं क्रॉलिंग कर लेगा। फर्स्ट टाइम का मैं नहीं ले पाऊँगी, तो बस 2 मिनट तक किया है, बट पूरी तरह से जैसा क्रॉलिंग होता है वैसा नहीं कर पाया है। सो फिर से एडिटिंग स्टार्ट कर दिया। और ये है बेडशीट जो मैं दिखा रही हूँ। वैसे तो बिछा भी चुकी हूँ अभी, लेकिन ये जिस टाइम आया था उस टाइम खोल के दिखाई थी। और बेड शीट के ऊपर ये बाबू का जो ड्रेस आया था वाइट वाला, आप लोगों ने देखा होगा, वो पहनाने वाली थी कल, मतलब पहनाई थी मैं कल। तो वही बेड पे रख के, और जब भी मैं न्यू ड्रेस पहनाती हूँ, हमेशा तो नहीं, लेकिन हाँ मेरा मन रहता है हमेशा कि मैं ऐसा करूँ कि न्यू ड्रेस की इस तरह से वीडियो मुझे बहुत पसंद है, कि ड्रेस का दिखाओ फिर पहना हुआ दिखाओ। मैं तो और भी नहीं बना पाती हूँ बहुत सारा, जो होता है ना कि ड्रेस ऐसे उछाल करके और फिर बच्चे को उछालो, तो मैं नहीं बना पाती हूँ। क्योंकि देखो
अकेला सब लोग अकेला है, सब लोग अपने हिसाब से मैनेज करता है, मेरे से थोड़ा नहीं हो पाता है। कोशिश करूँगी तो हो जाएगा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं अभी कर पा रही हूँ। बट मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है, जो कपड़ा पहनाने वाले हैं उसको उछाल करके फिर पहना करके उछालते और उस तरह से एडिट करते हैं। और उसके बाद बाबू को पापा खिला रहे थे तो मैं उस टाइम का दिखा रही थी। फिर मैं अपना ड्रेस दिखा रही थी, क्योंकि मुझे क्या पता था कि पहले ये ड्रेस वाला वीडियो चला जाएगा, तो मैं तो एक ही ब्लॉग में सारा शेयर करने वाली थी, इसलिए मैं पहन के दिखाई थी ये ड्रेस। आप लोगों ने बहुत सराहा भी है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है वैसा वैसा। बट हाँ सच में इसमें थोड़ी सी मैं पतली लग रही हूँ और थोड़ी हुई भी हूँ। मतलब मेरा ना अभी 56 शायद वेट है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं वेट की थी तो 56 था। तो और डिलीवरी टाइम तो ज़्यादा हो ही जाता है 70 के करीब में, तो 56 हाँ 70 के करीब में 79 या 69 ऐसे ही था। मैं अभी इतना कंफ्यूज हूँ, अभी मतलब इतना याद करने का टाइम नहीं है, अभी एडिट कर रही हूँ ना, तो इस वजह से। तो बस मैं कल का जो व्लॉग था वो मतलब वीडियो था वो शूट करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। और हस्बैंड घर पे रहते हैं तो चाय का डिमांड करते रहते हैं, कभी दोपहर में कभी कभी भी। तो उनको लग रहा था ऐसा कि बहुत देर से मैं अपने ही काम में लगी हुई हूँ, और वो भी मतलब बाबू का तबीयत ख़राब था ना, तो वो अपना घर पे ही काम ले लिए थे, तो घर पे ही काम कर रहे हैं। घर पे काम करने से और ज़्यादा ये होता है, क्योंकि मीठी बहुत परेशान करती है पापा को, साथ में बैठना, खेलने के लिए बार-बार बोलना, और वहीं पे जहाँ वो बैठेंगे वहीं पे वो मोबाइल देखेगी, वहीं पे जूस ठंडा पीते रहेगी ये वो। तो अभी उसी का मैं दूध बना रही हूँ, चॉकलेट मिल्क। और हम लोग अपने लिए बनाने वाले हैं ये क्या बोलते हैं, मैगी। और 800 वर्षों बाद मैं इस तरह का मैगी बनाऊँगी जैसा आपको आज देखने को मिलेगा। वैसे तो मैं हमेशा उबाला हुआ मैगी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं जिस तरह से बनाऊँगी, आप लोग हमेशा इसी तरह से बना के खाते होंगे, लेकिन मैं बहुत दिनों बाद, क्योंकि मैं मैगी ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम खाती हूँ। और यहाँ देखिए बाबू सोया हुआ है उसी ड्रेस में, और वही वाला बेड चादर यहाँ पे बिछा हुआ है, ये देखिए बाबू सोया हुआ है। तो मैं जा रही हूँ किचन में, और रिकॉर्ड करने वाली नहीं थी, लेकिन फिर सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। कल के ब्लॉग में मैंने बोला भी था कि मैं नहीं रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ले लिया है, पूरे अच्छे से ट्राइपॉड लगा के नहीं, बस ऐसे हाथ से। तो यहाँ कैप्सिकम, टोमेटो, अनियन सब कुछ काट करके, और ये कढ़ाई में तेल डाल के उसमें जीरा और मिर्ची, सूखा मिर्ची, हरा मिर्ची मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, हेल्दी चीज़ मुझे पसंद नहीं आती, तो वो डाल करके और उसमें तेल में ये प्याज और ये डाल दूँगी। पहले तो मिर्ची और जीरा डाला था, उसके बाद प्याज डाल दूँगी। प्याज भून जाने के बाद इसमें कैप्सिकम और टोमेटो जो मैंने काटा हुआ था वो डाल दूँगी, और इसमें ना थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, मतलब बहुत थोड़ा सा, क्योंकि वो जो ये मैगी वाला जो मसाला होता है ना, उसमें सफिशिएंट नहीं होता है कि सारा सब्जी के साथ भी बनाओ तो मतलब सही रहे, थोड़ा फीका हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर से ऐड करना पड़ता है अगर आप सब्जी ऐड करते हो। और बाबू अभी भी थोड़ा बहुत रो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी मेहनत किया है। एक्चुअली वो जो उलटने पलटने का काम किया है ना, वो थोड़ा इसका 3-4 मिनट तक चला है और उसके बाद रोने लगा है, तो इसमें वो थक जाता है। तो उसको मैं अभी मैं एडिट कर रही हूँ, इसलिए इसको रॉकर में डाली हूँ, फिर इसको नीचे डालने वाली हूँ एडिटिंग करने के बाद। तो मैं 3 मैगी बना रही हूँ। 2 मैगी का जो पैकेट रहता है ना, उसमें से एक मैं बना चुकी थी, तो उसमें एक था और एक में दोनों था, तो मतलब 3 उस तरह का है, और 3 मैगी का 3 पैकेट ये मसाला है। तो 3 मैगी मुझे लगा कि मीठी भी खाएगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा बना ली थी, बट मीठी नहीं खाई थी, हम लोगों को ही खाना पड़ा था, पूरा पेट भर हो गया था। बहुत ज़्यादा हो जाता है 3 मैगी, मतलब 1 मैगी 1 लोगों के लिए आराम से हो जाता है। तो बाबू यहाँ उकच रहा है, उसको ना अभी रॉकर में नहीं रहना है। तो ये देखिए ये 2 और एक ये 3 पैकेट था, 3 मैगी का 3 पैकेट ये मसाला। तो इस तरह से भून गया था सारा मसाला। अच्छा सॉरी, मैं ना ये मसाला डालने से पहले उसमें हल्का हल्का वो मसाला भी डाली थी जो सब्ज़ी में डालती हूँ, जैसे धनिया, हम ये लाल मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला और चिकन मसाला भी डाली थी, वो भून गया था। उसके बाद डाली थी मैगी मसाला, और मैगी मसाला के बाद थोड़ा सा पानी डालकर मैं हमेशा मसाला पकाती हूँ, क्योंकि तेल में सिर्फ अच्छे से नहीं पकता है, और पक तो जाता है, गलता नहीं है कोई चीज़ अगर गलाना हो तो इसलिए मुझे पसंद है पानी में पकाना। तो इधर मैं साइड में ना मैगी डाली हुई हूँ, मतलब ये पकने के लिए। बस ये हो गया, उसके बाद उसको 2 फॉर्क चम्मच से निकाल करके मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से मिला दूँगी। वो दोनों हाथ यूज करना था, इसलिए मैं नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि मैं हाथ से रिकॉर्ड कर रही थी, तो दोनों हाथ यूज कर ली उसमें, तो इसलिए मैं डालते हुए का और मिलाते हुए का
मिक्स करते हुए का वीडियो नहीं ले पाई हूँ। तो अच्छे से मिक्स करके और उसके बाद प्लेट में डाल दी और 2 टुकड़ा मैंने डाल दिया है इसमें बटर का। बटर मुझे बहुत पसंद है, तो मतलब किसी भी चीज़ में, मतलब किसी भी चीज़ खाने वाले ही चीज़ में बटर डाल दो और तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये थोड़ा सा क्लिप डाल देने के बाद अच्छा लगता है, कुछ खाना बन जाए उसके बाद वीडियो लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि वीडियो लेना, वीडियो बनाना मेरा पैशन था। ये मतलब जर्नी 3 साल से चल रही है, बट अभी भी मैं बोर नहीं हुई हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए लेकर चलते हैं हस्बैंड के पास। और ये देखिए मिठी कितना फैला रखी है, अपना स्कूल वाला बॉटल, स्कूल का बैग, कॉपी, बुक सब कुछ ला के दिखाएगी। लंच बॉक्स, पापा ये देखिए मैंने फिनिश किया, ये वो करके पूरा मैसी कर देती है। तो चलिए मेरा किचन मैसी हो गया, मैं साफ़ कर